हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आप सभी बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशंस भी कर रहे हैं। इसीलिए मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आ रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस सीरीज़ को ज़रूर ध्यान से देखें, जिससे कि आपके एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स आएँ। तो इस सीरीज़ में किस तरह के क्वेश्चंस रहेंगे, इसको जानने के लिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ अ कंपाउंड CaOCl2। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? एक यौगिक होता है। अब आपको एग्जाम में अगर आता है तो इसका नाम लिखना है। तो इसका जो नाम है वो है विरंजक चूर्ण। इसको ब्रिंजक चूर्ण बोलते हैं और इसी को ब्लीचिंग पाउडर भी बोला जाता है। अगर मैं हिंदी में की बात करूं तो ब्लीचिंग पाउडर ही लिखा जाएगा और इंग्लिश में भी इसको ब्लीचिंग पाउडर ही लिखा जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो बड़ा ही सिंपल सा इसका आंसर होगा आपका CaOCl2 का ब्लीचिंग पाउडर। और इस CaOCl2 को बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका जो नेम है वो है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? जो धोने वाला सोडा है, जिसको हम वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र मीन्स की केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा? तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो है Na2CO3.10H2O। तो आपने बड़े ध्यान से इसको करना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, Na2CO3.10H2O। ये 10H2O ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है जो पेपर में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। दैट इज क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है वो है CaSO4.2H2O। CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। इसका जो नाम होगा वो होगा कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। दैट इज कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट। अगर आपसे एग्ज़ाम में नाम पूछा गया है तभी आप नाम लिखेंगे, अदरवाइज आपने फॉर्मूला ही लिखना है। इसी तरह यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन था उसका नाम होगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। यहाँ पर अब बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम में, तो दोनों जो हैं वो डिफरेंट फार्मूलाज हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4.12H2O होता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2H2O था जिप्सम में और यहाँ पर जो है ये H2O है। मीन्स कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, हेमी हाइड्रेट है ये। कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट इसको हिंदी में बोला जाता है। तो इसका ये नाम रहेगा, पर आपने नाम नहीं लिखना है क्योंकि आपसे जो है वो केमिकल फार्मूला ही पूछा जाएगा। तो केमिकल फार्मूला होगा कैल्शियम CaSO4.12H2O। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें हम बात करें तो फिर से ये फार्मूला है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकल फार्मूला है वो क्या होगा? इसी बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा भी कहा जाता है और इसका जो फार्मूला होगा वो होगा NaHCO3। ध्यान से देखिए इसको, NaHCO3। इसका नाम होगा सोडियम बाई
कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट जो है वो इसका नाम होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड रेन। एसिडिक रेन या फिर एसिड रेन मीन्स कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो जब वर्षा का मान 5.6 से कम हो जाता है तो ये जो है ये अम्लीय वर्षा बन जाती है। सो एसिड रेन की पीएच वैल्यू होगी लेस देन 5.6। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड, प्योर वाटर एंड कॉफ़ी। इसमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं आपसे, आपको कोई एक पूछी जाएगी पेपर में। मानव रक्त, शुद्ध जल और कॉफ़ी। तो जो मानव रक्त होता है उसका जो पीएच मान है वो है लगभग 7.4 के आसपास। तो आपका आंसर रहेगा 7.4। इसी तरह जो प्योर वाटर दैट इज़ शुद्ध जल है उसका जो पीएच मान होता है वो 7.0 और जो कॉफ़ी है उसका पीएच मान 5.12 के आसपास। ये एसिडिक होती है मीन्स अम्लीय होती है, इसीलिए इसका पीएच मान जो है 5.12 के आसपास है। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिरका। सिरका जिसको कि विनेगर कहा जाता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है और उस अम्ल का रासायनिक सूत्र मीन्स कि केमिकल फॉर्मूला जो है वो क्या होगा। तो सिरके में एसिटिक अम्ल जो है वो पाया जाता है। एसिटिक अम्ल मीन्स कि एसिटिक एसिड इसमें पाया जाता है। और अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो है CH3COOH। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है CH3COOH। एसिटिक अम्ल नाम होगा अम्ल का और फॉर्मूला होगा CH3COOH। अगर इसी का आपसे IUPAC नेम पूछा जाता है, क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया पर हो सकता है आपसे ये भी पूछा जाए कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है सिरके में उपस्थित अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा। तो इसका जो नाम होगा IUPAC वो होगा इथेनोइक एसिड मीन्स कि इथेनोइक अम्ल, इसका ये नाम होगा। बड़े ध्यान से आपने क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास वो है राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ एन एसिड प्रेजेंट इन लेमन जूस। जो नींबू का रस होता है उसमें जो अम्ल पाया जाता है उसका क्या नाम होता है और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो नींबू के जूस में सिट्रिक अम्ल जो है वो पाया जाता है, सिट्रिक एसिड। खट्टे जितने भी फल हैं हमारे उनमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है मीन्स कि जैसे संतरा हो गया उसमें भी ये सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब बात आती है इसके फॉर्मूले की जो आपसे पूछा गया है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा C6H8O7। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, C6H8O7 ये इसका फॉर्मूला होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका फॉर्मूला बेस्ड है और वो जो क्वेश्चन है वो है राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन एसिड प्रेजेंट इन कर्ड। कर्ड मतलब कि दही जो आप घर में यूज़ करते हैं, मतलब डेली दही खाते हैं, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है और उसका क्या केमिकल फार्मूला होता है। तो हमारे दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल जिसको बोला जाता है, और इसका जो फॉर्मूला है वो है C3H6O3। वेरी इंपॉर्टेंट वन अगेन। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे जो हैं वो आपके सिलेबस में ही हैं और इनके बोर्ड एग्ज़ाम्स चाहे CBSE बोर्ड है या HP बोर्ड है उसमें आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ एन एसिड प्रेजेंट इन एंट स्टिंग। एंट स्टिंग मतलब चींटी का डंक, और नेटल स्टिंग। नेटल स्टिंग में
जो है वो किस तरह का अम्ल पाया जाता है और उसका रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है। तो चींटी के डंक में जो है वो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, इसका जो फॉर्मूला है वो है HCOOH, ये इसका फॉर्मूला होगा। और अगर इसी के IUPAC की बात करें, इसका जो IUPAC नाम होगा HCOOH का, इसको हम बोलेंगे मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड, दैट इज मिथेनोइक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच सोडियम कंपाउंड इज यूज टू मेक हार्ड वाटर सॉफ्ट। कठोर जल जो होता है जिसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, उसको मृदु करने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए, मतलब उसको अशुद्धियाँ दूर करने के लिए कौन से सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो एक सोडियम यौगिक होता है जो इस कठोर जल को क्या कर देता है, मृदु, मतलब उसको अशुद्धियाँ दूर कर देता है। तो ये यौगिक होता है Na2CO3, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। ये यौगिक अशुद्धियों को दूर कर देता है, सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि व्हेन HCl एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस जो है वो निकलती है। तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो निकलती है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन हैं उनकी बात करते हैं। नेम द टू मेटल्स विच आर फाउंड फ्रीली इन नेचर। प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी दो धातुएं पाई जाती हैं जो बिल्कुल फ्री होती हैं, मतलब किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। तो ये जो दो मेटल्स हैं ये हैं गोल्ड और प्लेटिनम। गोल्ड और प्लेटिनम, गोल्ड का सिंबल होता है प्रतीक जिसको बोलते हैं AU और प्लेटिनम का प्रतीक होता है PT। गोल्ड मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक धातु ये है और दूसरी जो है वो है प्लेटिनम। ये दो धातुएं ऐसी हैं जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Mg2 पॉजिटिव आयन। मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर यहाँ पर हमारे से पूछा गया है Mg2 पॉजिटिव। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में जो है 2 इलेक्ट्रॉन ये जा रहे हैं, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन ही होंगे। और अगर इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के रूप में लिख दें तो ये होगा K में 2 और L में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो इस तरह से मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में, फिर से मैं बता देता हूँ, इसमें सिर्फ 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, मैग्नीशियम में 12 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इसमें पूछा गया है कि राइट द केमिकल एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। आपसे 3 कंपाउंड पूछे गए हैं, कार्बन कंपाउंड हैं ये तीनों ही, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन। इनके केमिकल और स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होंगे वो आपने लिखनी है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं प्रोपेन के केस का। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए कि इसमें प्रोपेन है, तो प्रोपेन में कार्बन 3 आएंगे और लास्ट में आता है एन। एन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। तो बड़े ही ध्यान से आपने करना है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा। तो पहले आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बना लें, फिर आप केमिकल फार्मूला आसानी से लिख सकते हैं। तो प्रोपेन के लिए मैंने बता दिया 3 कार्बन आएंगे, 3 कार्बन आ गए। अब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो आ गया है। अब इसके बाद आता है कि ये हाइड्रोकार्बन है, मतलब ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आपने हाइड्रोजन के लगा देने हैं कार्बन के साथ के, और कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर एक बना चुका है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इस तरह से इसको हाइड्रोजन लगा दें। यहाँ पर 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। ये आपके पास
इसका प्रोपेन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है ये बन जाता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला प्रोपेन का। अब इसका आपने लिखना है केमिकल फार्मूला, तो इनको जोड़ के लिख दें। तो कार्बन कितने हैं, 1 2 एंड 3 कार्बन। हाइड्रोजन गिन लें आप यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये आपके पास जो है इसका केमिकल फार्मूला बन जाएगा, केमिकल फार्मूला। बहुत इजी सा है ये। इसी के बाद नेक्स्ट हम बात करें जो सेकंड वाला है, जिसमें है आपके पास ब्यूटेन। अब ब्यूटेन है तो नाम से ही पता लग रहा है इसका, यहाँ पर ब्यूटेन में 4 कार्बन होंगे। तो जल्दी से आप इसको आप बना सकते हैं, अगर आपको नहीं आता है बनाना तो डायरेक्टली भी फार्मूला लिख सकते हैं। डायरेक्टली जो इसका फार्मूला होगा वो होगा C4H10। पर आपसे यहाँ पर ये भी पूछा गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, तो आपको इस तरह से बनाना पड़ेगा। 4 कार्बन के बाद आप इसको हाइड्रोजन लगा दें। इस तरह से आपके पास ब्यूटेन का संरचनात्मक फार्मूला जो है ये बन जाएगा। तो ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाएगा और ये यहाँ पर केमिकल फार्मूला आ जाएगा। आपसे एग्जाम में कोई एक पूछा जाएगा, या प्रोपेन या ब्यूटेन या फिर पेंटेन। अब मैं पेंटेन की बात करूं तो पेंट मतलब 5 कार्बन, तो इसमें C5 5 कार्बन आएंगे, 1 2 3 4 एंड देन 5। बाकी के आपने हाइड्रोजन लगा देने हैं। जल्दी से फिर इनको आप काउंट करें। अगर नहीं भी आता है तो मैं डायरेक्टली भी बता देता हूँ कि इसमें कार्बन 5 आएंगे और हाइड्रोजन जो हैं वो 12 आएंगे। 12 इस तरह से आएंगे कि साइड वाले कार्बन पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन लगेगा, बाकी सभी कार्बन के ऊपर जो है वो 2 हाइड्रोजन लगेंगे। यहाँ पर ध्यान से देख लें, ये साइड वाला कार्बन है, इसमें भी एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन है, इस वाले के साथ भी एक एक्स्ट्रा है, तो बाकी सबके साथ 2 हैं। तो इस तरह से इसका जो केमिकल फार्मूला बन जाएगा वो बनेगा C5H12। नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। चैप्टर नंबर 5 से ये क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन है, हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स आर देयर इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें कितने पीरियड यानी कि आवर्त हैं और कितने समूह यानी कि ग्रुप्स हैं। पीरियड्स यानी कि आवर्त और ग्रुप्स यानी कि समूह। तो पीरियड्स जो हैं वो 7 हैं और ग्रुप्स जो हैं वो 18 हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आपने। इसमें 7 पीरियड्स हैं और 18 समूह हैं जो आधुनिक आवर्त सारणी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये थोड़े से अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन है, इनको ध्यान से करें। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच एलिमेंट हैज़ टोटल ऑफ 2 शेल्स। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 शेल्स। तो हमारे पास शेल्स होती हैं KLMNN, 4 शेल्स होती हैं KLMNN। यहाँ पर हमारे से पूछा गया है विच एलिमेंट हैज़ टोटल ऑफ 2 शेल्स, 2 शेल्स हैं विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। वैलेंस शेल मैं बताता हूँ, पहले हिंदी में एक बार रिपीट क्वेश्चन को रीड करता हूँ। किस तत्व में 2 कोश हैं, तो कोश इन्हीं को बोला जाता है KLMN को। तथा संयोजकता कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है। और संयोजकता कोश बैलेंस शेल को पूछा गया। अगर तो आपको क्वेश्चन आता है तब तो आप डायरेक्टली गिन सकते हैं कि 2 शेल्स हैं और बैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो पहले आपको संयोजकता कक्ष का पता होना चाहिए। संयोजकता कक्ष या बैलेंस शेल वो कक्ष होता है जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट कि वैलेंस शेल किसको बोलते हैं, इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन्स एंटर्स। तो अब यहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, दूसरे कोश में। मतलब कि KLMN 4 कोश होते हैं और पूछा गया हमारे से 2 कोश। लास्ट वाले में पूछ रहे हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन,
संयोजकता कोष, तो लास्ट वही होगा जो संयोजकता कोष होगा। तो यहाँ पर संयोजकता कोष L होगा, तो इसमें 3 आ जाएंगे। और K में आप सभी को पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल हमारे पास बन गए 2 और 3 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो बोरॉन तत्व के पास होते हैं। तो आपका जो आंसर होगा इसका क्वेश्चन, विच एलिमेंट हैज़ टोटल ऑफ 2 शेल्स विद 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, तो आंसर होगा आपका बोरॉन। बोरॉन में जो है वो 2 शेल्स होते हैं और उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाला था, पर इसको ध्यान से करना है आपने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, विच एलिमेंट हैज़ 2 शेल्स एंड बोथ ऑफ विच कंप्लीटली फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह मिलता जुलता है कि किस तत्व में 2 कोश हैं, मतलब 2 कोश और दोनों के दोनों अब इलेक्ट्रॉनों से भरे हैं। तो आप जल्दी से इसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सकते हैं कि 2 कोश हैं, तो आपको पता होना चाहिए के में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं और एल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं आ सकते। जब 8 आ जाएंगे तो ये भर जाएगा। तो यही आपसे पूछा है कि 2 कोश हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित, पूरित मतलब होता है भरे हुए हैं। तो यहाँ पर दोनों भर गए हैं, 2 और 8 टोटल हो गया 10। और 10 जो है वो किस तत्व के पास इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो है नियॉन। तो आपका जो आंसर होगा अभी इस क्वेश्चन का वो होगा नियॉन। बड़े ही ध्यान से करना है, इजी से क्वेश्चन है पर थोड़े से अंडरस्टैंडिंग वाले हैं। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है विच एलिमेंट हैज़ ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल एज इन इट्स फर्स्ट शेल। मतलब ध्यान से समझें कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसके दूसरे कोश में पहले से 2 गुने इलेक्ट्रॉन है। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता दूं कि यहाँ बोल रहा है कि किस तत्व के दूसरे कोश में, मतलब ये दूसरा कोश ये होगा, तो उसमें पहले से 2 गुने इलेक्ट्रॉन, यही पूछा है ना। विच एलिमेंट हैज़ ट्वाइस एज मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स सेकेंड शेल। तो यहाँ पर आपको पता है कि के में तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन अगर पहले में आ गए हैं तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दूसरे कोश में पहले से 2 गुने। दूसरे कोश में पहले से 2 गुने का मतलब हो गया 2 का 2 गुना होता है 4। तो 2 और 4 होते हैं 6, 2 और 4 मतलब हो गया आपके 6। और 6 जो है वो कौन से तत्व का परमाणु संख्या है, मतलब ऐसा तत्व जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो है कार्बन। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो होगा कार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी वन। जल्दी से हम जो रह गए थे पिछले चैप्टर के 1-2 क्वेश्चंस, उनकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन है राइट द केमिकल फॉर्मूला एंड फंक्शनल ग्रुप ऑफ प्रोपेनोइक एसिड एंड प्रोपेनॉन। इंपॉर्टेंट है ये। प्रोपेनोइक एसिड और प्रोपेनॉन में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है और इनका रासायनिक सूत्र जो है वो क्या है। तो प्रोपेनोइक अम्ल के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, पहले इसका आपने फॉर्मूला लिखना है प्रोपेनोइक अम्ल का। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोप में 3 कार्बन आएंगे आपके और अम्ल है। तो अम्ल के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है। तो ये जो अम्ल है या एसिड जिसकी हम बात कर रहे हैं प्रोपेनोइक एसिड की, तो उसमें प्रकार्यात्मक समूह होता है COOH। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप जो है वो है COOH। इसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये प्रकार्यात्मक समूह इसमें पाया जाता है और जो इसका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा, अब जरा ध्यान से देखें कैसे बनेगा। एक कार्बन हमारे पास आ चुका है, ये दूसरा कार्बन आएगा, इसको मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ये एक कार्बन आ गया है, ये दूसरा आ जाएगा, ये तीसरा आ जाएगा। बाकी आपके पास हाइड्रोजन बचते हैं तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं, इस तरह से। और जब हम इसको जोड़कर लिखते हैं तो ये फॉर्मूला
इजी वे में आपके लिए है C2H5COOH। ये फॉर्मूला जो है ये बनेगा प्रोपेनोइक अम्ल का, और इसमें प्रकार्यात्मक समूह है COOH। इसी तरह जो सेकंड पूछा गया था आपसे, प्रोपेनॉन। अब यहाँ पर ध्यान दें, प्रोप में तो 3 कार्बन है, नॉन मतलब यहाँ पर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, कीटोन ग्रुप मीन्स कि कीटोन प्रकार्यात्मक समूह लगा है और उसकी पहचान है C+O, इस तरह से। तो इसमें आपने ध्यान देना है, ये कीटोन समूह है और इसका जो फॉर्मूला बनेगा, अब 3 कार्बन है तो एक तो मैंने ये बना दिया है, इस तरह से एक बन गया है। अब दूसरा ये आ जाएगा, तीसरा आपके पास इस तरह से आ जाएगा। बाकी फिर से आपने हाइड्रोजन जो है वो लगा देनी है इस तरह से। ये आपके पास बन जाता है प्रोपेनॉन। और अगर मैं इसको कंबाइन करके लिख दूं तो आपके पास बन जाएगा C3H6O। ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा कंबाइन में, C3H6O। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो अगले फंक्शनल ग्रुप वाला क्वेश्चन है वो है ब्यूटेनॉल और ब्यूटेनल। अब यहाँ पर ब्यूटेनॉल और दूसरा है ब्यूटेनल, दोनों ऑल और अल। तो यहाँ पर एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह है जिसकी पहचान होती है OH। एल्कोहल प्रकार्यात्मक समूह है और यहाँ पर जो है वो एल्डिहाइड प्रकार्यात्मक समूह है, एल्डिहाइड, जिसमें AL आता है, AL या फिर हिंदी में अल जिसमें आएगा लास्ट में। इनके फॉर्मूला भी कर लेते हैं। ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेन के लिए कार्बन 4 होंगे, 1 2 3 4, और ये आपके पास लगेगा OH प्रकार्यात्मक समूह। बाकी 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4, इस तरह से बाकी जो है वो आपने हाइड्रोजन लगा देनी, अटैच करनी है इसके साथ। तो ये आपके पास, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पर जो फॉर्मूला आएगा ब्यूटेनॉल का वो होगा C4H, काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये OH प्रकार्यात्मक समूह आपने अलग से लिखना है, तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा C4H9OH। इसी तरह जब ब्यूटेनल की बात करते हैं तो ब्यूटेनल में भी आपके पास 4 कार्बन आएंगे, पर यहाँ पर इसकी जो पहचान होती है वो है, ब्यूटेनल में इस तरह से आएगा CHO लास्ट में, ये प्रकार्यात्मक समूह है इसका CHO। तो यहाँ पर C आ गया है, ये डबल बॉन्ड O और ये H, 1 2 3 4, इसकी बैलेंसी पूरी कार्बन की। इस वाले की देखते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये बाकी इस तरह से पूरा करते हैं आप। और जब हम इसको लिखते हैं तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा C3 1 2 3 4 5 6 7 H7CHO। ये जो है इसको कंबाइन फॉर्म में इस तरह से लिखा जाएगा, ब्यूटेनल का फॉर्मूला। इस जो आज के इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, विच एलिमेंट हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 282। कौन से तत्व की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 282 है। तो इसमें सिंपल से आपने इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। 282 मतलब टोटल हो गया 2 और 8 10 और 2 12। तो 12 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, इसके लिए आपको परमाणु संख्या याद करनी है। सिंपल से आपने काउंट करने हैं, और जिसकी 12 होती है वो होता है मैग्नीशियम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका मैग्नीशियम। तो इस सीरीज़ में इतना ही। नेक्स्ट सीरीज़ में हम बात करेंगे अगले चैप्टर्स की, उसमें भी इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से करें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से करें। थैंक यू।